इस टॉपिक हाउ टू कंट्रोल अवर माइंडसेट। अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करें। अरे अपने दिमाग को कंट्रोल करना उतना ही सरल है जितना आपके सामने परोसा हुआ भोजन खा लेना सरल है। अब आप सोचेंगे इतना कैसे सरल है, बताता हूँ ये सारी प्रक्रियाएं कैसे सरल है। रियल में बहुत ही सरल है। आप अपने दिमाग को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, हल्का फुल्का एफर्ट लगेगा। जिस तरह से आप खाना बनाओगे ना तो उसमें भी कुछ तो सामग्रियाँ लगेगी, कुछ टाइम लगेगा। सेम उसी तरह से बहुत ही ईजी है अपने माइंड को कंट्रोल करना। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूँ आपका +24/7 में। आज चर्चा करते हैं कि अब हाउ टू कंट्रोल अवर माइंडसेट। अपने दिमाग को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से अपने दिमाग को उस तरह का काम करवा सकते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं। बहुत ही ईजी है। आप देखिए, जैसे दिमाग के कुछ हिस्सों को कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे एक हो गया एंगर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, जेलस हो गया, फूड हो गया, आर्ट हो गया, साइंस हो गया और टेक्नोलॉजी। इसको यदि हिंदी में बात करें, एंगर का मतलब क्रोध, हैप्पीनेस का मतलब गुस्सा होना, जेलस का मतलब जलन होना, फूड का मतलब खाने के बारे में विचार आना, आर्ट का मतलब कला हो गया और साइंस का मतलब विज्ञान और टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी की दुनिया। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण के बारे में यदि मैं बात करूं तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है। आप कंप्यूटर सिस्टम में माउस से क्लिक करके किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो उस फंक्शन में आपका जो कर्सर है ना वो वहाँ पास काम करने लगता है, और जिस फंक्शन को आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, वही फंक्शन आपके पास ओपन हो जाता है। सेम यही प्रक्रिया होती है माइंडसेट में। माइंडसेट में जो हमारा माउस होता है ये हमारा अवेयरनेस का काम करता है। अब मान लीजिए हम इस माउस को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के एंगर वाले फंक्शन में जाते हैं। अब जब एंगर वाले फंक्शन में जाएंगे तो हमारा जो दिमाग है वो किस तरह से काम करेगा, ये क्रोध हो जाएगा, हमको क्रोध आने लगेगी। सेम इस तरह से जैसे मान के चलिए कि आपका कोई फ्रेंड है और उसको किसी ने गाली दे दिया। जब उसको किसी ने गाली दे दिया तो आपका जो अवेयरनेस है वो कहाँ चला जाएगा, क्रोध में चला जाएगा। इससे हमारा माइंड काम करता है। जिस तरह से यदि मान के चलिए कोई हमारा फ्रेंड है, उसको किसी ने गाली दे दिया तो हमारा जो माउस है, अवेयरनेस है, वो कहाँ चला जाएगा, एंगर के पास। और एंगर के पास जाकर के हमारी पूरी एनर्जी कहाँ लगेगी, एंगर में लगेगी, और हमारा दिमाग वहाँ पास उस टाइम पर क्या हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, हम क्रोधित हो जाएंगे। इसी तरह से यदि मान के चलिए कि हमारा ये अवेयरनेस है ये जाकर के हैप्पीनेस के पास चला गया तो पूरी एनर्जी जो है हमारा वो कहाँ जाएगा, हैप्पीनेस के पास जाएगा, खुशी के पास जाएगा, और हमारा दिमाग जो है बहुत खुश रहेगा। मतलब हम अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको जिस भी एरिया में लेके जाना चाहें उस एरिया में जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना कि कंट्रोल योर माइंड। माइंड को कंट्रोल नहीं करना है यार। माइंड को कंट्रोल करोगे ना तो माइंड कभी कंट्रोल होगा ही नहीं, बल्कि अपने अवेयरनेस को उस पार्टिकुलर जगह पे लेके जाओ जिस पार्टिकुलर जगह पे उसकी आवश्यकता है। क्योंकि यदि आप माइंड को कंट्रोल करने की सोचोगे तो वो कंट्रोल कभी हो ही नहीं सकता। आपको अवेयरनेस को उस पार्टिकुलर पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि इस ज़माने में कुछ लोग ऐसे फ्रेंडशिप के चक्कर में फंस जाते हैं, या कि कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना जो हमारे माउस को स्वयं कंट्रोल करते हैं। वो कंट्रोल करने लगते हैं। सिस्टम हमारा है लेकिन कंट्रोल कोई और कर रहा है, और वो हमारे माउस को क्लिक करके हमेशा कहाँ, एंगर में ले जाएंगे, कि जेलस में ले जाएंगे, फूड में ले जाएंगे। लेकिन कुछ अच्छे हैप्पीनेस जैसे हो गया, आर्ट हो गया, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी, इससे बहुत दूर रखेंगे। इसको आप समझ सकते हैं अपने फ्रेंडशिप में। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंडशिप है और आप उस तरह का बिहेवियर नहीं चाहते जैसा वो बिहेवियर कर रहा है, तो आपको क्या आएगा, उस टाइम पे क्रोध आएगा। हो सकता है आपको उसके कुछ कारनामों से जलन पैदा हो, तो ये भी हो सकता है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि आपने अपना कंट्रोल किसको दे दिया है, अपने फ्रेंड को दे दिया है। वो आपके अवेयरनेस को कंट्रोल कर रहा है, आपके इन पार्टिकुलर फंक्शनों पे जा करके और इनको मैसेज सेंड कर रहा है। तो ये हुई ना जो कि मतलब सबसे एक घातक बात हो गई, ये हो गई कि आपका अवेयरनेस, आपका सिस्टम और आपका माउस कंट्रोल कोई और कर रहा है। यहाँ से बात आती है कि हमें अवेयरनेस अपने आप में लेके चलना है। हमारा अवेयरनेस हमारे हिसाब से चले। हमें अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करनी, बल्कि अपने अवेयरनेस को उस पार्टिकुलर जगह पे लेकर के जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा ध्यान। ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान होता क्या है, व्हाट इज ध्यान? ध्यान वो चीज़ है जब हम किसी पॉइंट पे, किसी बात पे, किसी भी जगह अपना संपूर्ण दिमाग केंद्रित कर दें, पूरा दिमाग उस एक जगह पे लगा दें, वही कहलाता है ध्यान।
जब हम किसी काम को करते हैं, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं कोई एक बुक रीड कर रहा हूँ, उस बुक में मैं पूरा अपना फोकस लगा दूँ, वही ध्यान है। कोई ऐसा बात नहीं है कि आप किसी पहाड़ी पे जा करके और बैठ जाएं, साधु बाबा बन जाए, वो ध्यान नहीं है भाई। ध्यान का मतलब आप ये है कि जैसे मान के चलिए कि मैं अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, और जिस टाइम पे मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, मेरा पूरा ध्यान जो है वो अपने फ्रेंड्स के बात पे होना चाहिए। वो क्या कर रहा है, क्या कैसे, हर चीज़ उस पर होना चाहिए, किसी और जगह पे नहीं। सेम उसी तरह से ध्यान लगाने के लिए आप गेम में भी इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप टेम्पल रन खेल रहे हैं, कि कोई भी, जैसे मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ चेस खेलना। तो जिस टाइम पे मैं चेस खेलता हूँ, मेरा पूरा ध्यान, पूरा फोकस कहाँ रहता है? चेस पे। क्यों? क्योंकि मैं अपने अवेयरनेस को कहाँ ले जाता हूँ? प्लेइंग गेम के टाइम पे, गेम पीरियड पे, ठीक है, गेम वाले फंक्शन में। और वहाँ लेकर के मैं क्या करता हूँ, मेरा पूरा फोकस उसमें गेम में हो जाता है। इसी तरह से मैं आपको आज एक होमवर्क दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, कोई एक बुक पकड़नी है, क्योंकि फ्रेंडशिप का सलाह मैं नहीं दूंगा, हाँ ठीक है। आप एक बुक पकड़िए, बुक से अच्छा फ्रेंड हमारा कोई नहीं हो सकता। उस बुक्स को आप 30 दिनों तक कंटिन्यू बड़े ही ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आपका यदि दिमाग कहीं दूसरे जगह जा रहा है, तो आप अपने अवेयरनेस को लेकर के उस पार्टिकुलर जगह पे, पार्टिकुलर हमारा ध्यान जो है टोटल उसमें गेम में होना चाहिए। जो जैसे हम चेस खेल रहे हैं, तो चेस में ही हमारा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद होता है गोल माइंड कंट्रोल, ठीक है। आपको अपने गोल को जो है क्या है, हमेशा लेके चलना चाहिए। हमारा गोल क्या है, हमारा माइंड, हमारा अवेयरनेस हमेशा हमारे गोल में होना चाहिए, ठीक है। हमारा अवेयरनेस का पॉइंट जो है, अवेयरनेस टू पॉइंट कहाँ होना चाहिए? गोल पे होना चाहिए। हमारा क्या गोल है, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। टॉकिंग सम पर्सन्स, यदि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो आपका टोटल जो है अवेयरनेस कहाँ होना चाहिए? बात में होना चाहिए। अनदर पर्सन हैंडल योर माउस, यदि आपका कोई दूसरा व्यक्ति आपके दिमाग को हैंडल कर रहा है ना, आपके माउस को क्लिक कर रहा है, आपके माउस को, अवेयरनेस को जहाँ चाहेगा वहाँ ले जाएगा, और आप परेशान रहेंगे। आप अपने लाइफ में बहुत सारी इस तरह की प्रैक्टिकल एग्जाम देख सकते हैं, ठीक है। जो आप अब ये माउस कैसे क्लिक करेंगे, इसको बताता हूँ यार मैं। आप कुछ नहीं, आप जिससे बहुत ज़्यादा, मतलब मान लीजिए आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, ठीक है। आपको उसके हर एक बात पर आपको क्या होगा, आप दुखी होंगे, आप हैप्पीनेस भी फील करेंगे। मतलब क्या है कि आपके दिमाग को कोई दूसरा क्या कर रहा है? हैंग कर रहा है। आपके दिमाग को कोई दूसरा हैंडल कर रहा है। आपका माउस जो है ना, आपका माउस कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है, तो ये गलत बात है यार, ठीक है। इसके बाद होता 5 पॉइंट है लर्न एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट कैसे होती है? जैसे मान के चलिए कि आपके मोबाइल में क्या होती है? बैटरी होती है, और वो बैटरी एक निश्चित टाइम तक चलती है। जितना समय आपको मिला है, जितने जैसे 6 घंटे की बैटरी चल रही, 7 घंटे की बैटरी बैकअप दे रही, सेम इसी तरह इंसान के पास भी होता है। जब हम सो जाते हैं, तो हमारा बैटरी, हमारा माइंडसेट क्या होता है? चार्ज होता है, और हमको उतना ही एनर्जी मिलता है जितना कि हमको शुरू से मिल रहा है। उससे ज़्यादा हमें एनर्जी नहीं मिल सकता। अब उस एनर्जी को हम चाहें तो चाहे फालतू में वेस्ट कर दें या किसी काम में लगा दें, ठीक है। तो यदि हम फालतू में वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा कर के बात कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, यानी हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो वो भी हम अपने एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि एनर्जी हमें उतना ही मिल रहा है। जैसे आज हम, मान लीजिए आज हमको एनर्जी मिला, हम उससे क्या किए? किसी दूसरे से बात किए, कहीं गए, ठीक है, अपना दिमाग खराब करके आ गए, ठीक है, किसी से गए झगड़ा कर लिए, किसी से गए बात किए, उसका कोई मतलब नहीं निकला। बाद में हम क्या हुए? धीरे धीरे हमारी एनर्जी ख़त्म हुई और हम थक गए और सो गए। हमारा कोई उस दिन का कोई कुछ मतलब निकला नहीं निकला। फिर इसी तरह से दूसरा दिन भी हुआ, हम चार्ज हुए, हमारा पूरा, जैसे रात में यदि आप अच्छा नींद लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पूरा अच्छे नींद ले रहे हैं, तो आपकी बैटरी एनर्जी पूरी कंप्लीट रहेगी। इसके बाद फिर आप क्या है, आप अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। फिर से आपको वही डेली रूटीन, आप किसी से बात कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, आपका टाइम वेस्ट हो रहा, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने से पहले ये समझना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपके एनर्जी का कितना उसका अर्थ निकल रहा है। इसको सेम ऐसे समझ सकते हैं। मान के चलते हैं आप बहुत धनवान व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत पैसा है। जब आपके पास पैसा रहता है, तो क्या आप ऐसे कहीं भी उसको इन्वेस्ट कर देते हैं? नहीं ना। आप पहले ये समझते हैं कि हम जिस पार्टिकुलर एरिया में अपना पैसा लगा रहे हैं, वहाँ से हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, रिटर्न मिलेगा भी नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ों को आप कंफर्म करते हैं, इसके बाद अपने पैसे को लगाते हैं। सेम वही चीज़ एनर्जी मैनेजमेंट में है।
यदि आपका एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में आपको नहीं पता है तो बात मानिए कि आप आज तक बहुत धोखा खा चुके हैं, आप बहुत परेशान हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको एनर्जी उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपकी एनर्जी नहीं मिल सकती है। आपकी मोबाइल की बैटरी में उतना ही चार्ज होगी, मोबाइल की बैटरी भी नहीं है कि आप दोबारा चार्ज कर लें, वो सिर्फ आपको एक दिन में उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये चाहिए कि जिस तरह से आप पैसे को अपने बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही नहीं लगा देते कि यार चल यहाँ से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है फिर भी मैं पैसा लगा दे रहा हूँ, कोई भी नहीं करेगा ये काम। और यदि आप इसी तरह से किसी भी व्यक्ति के पास जाकर ही किसी भी सामान, मान के चलिए कि आप मोबाइल में क्या देख रहे हैं, आपने शॉर्ट देखना स्टार्ट किया और शॉर्ट देखते देखते आपके 2 घंटे निकल गए, आपने अपना एनर्जी कहाँ लगा दिया, शॉर्ट में लगा दिया, आपको बहुत मज़ा आया, कुछ टाइम बाद आपको थकान लगेगी और आप सो जाएंगे, आपको वो दिन खत्म, आपकी एनर्जी भी खत्म, कोई मतलब निकला नहीं निकला। इसी तरह दूसरा है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है कि आपकी एनर्जी ना ही उत्पन्न की जा सकती और ना ख़त्म की जा सकती। ऐसा नहीं है कि आप अपने से एनर्जी बना लें और अपने से उसको ख़त्म कर दें, बल्कि आपकी एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र हो सकती है। अब एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होगी? मान के चलिए आपके पास कोई बहुत अच्छा प्लान है और आप किसी व्यक्ति को समझा रहे हैं सामने, लेकिन सामने वाला व्यक्ति एकदम से मूर्ख है, कोई मतलब निकल रहा है आपका एनर्जी ट्रांसफ़र करने का, आपका एनर्जी तो गया ना, लेकिन वो लग कहाँ रहा है? आपने किसी को अच्छा काम करने के लिए बोला, वो जा करके कुछ गंदा काम कर दिया, आपकी एनर्जी का क्या मतलब निकल रहा है? वो तो वेस्ट हो गया। आप किसी से फ्रेंडशिप में हैं, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखें, वो एक झटके में सब खत्म कर दिया, आपका एनर्जी कहाँ हुआ? सब खत्म हो गया ना। तो आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, आपकी एनर्जी उतनी ही रहेगी। आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं यदि आपको ये नहीं पता है कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ ख़त्म करनी, कहाँ वेस्ट करनी है, इन्वेस्ट करनी है। तीसरा चीज़, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करूँगा, विल पावर। हमको अपनी विल पावर बना के रखना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी विल पावर नहीं है तो मान के चलिए आपके जीने का कोई मतलब नहीं निकल रहा। ये विल पावर क्या होती है, इसके 3 स्टेप में हम समझते हैं। जैसे फिनिश द वर्क यू बिगिन, आपने जो काम स्टार्ट किया ना उसको बहुत अच्छे ढंग से ख़त्म करिए, इतना अच्छे ढंग से ख़त्म करिए कि जितना आप अपना संपूर्ण अपना एनर्जी लगा के उसको ख़त्म कर सकते हैं, उस हिसाब से आप उसको ख़त्म करिए। दूसरा चीज़ है गो बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, आप उस काम को इतने अच्छे ढंग से करिए कि जितना आप सोचे ना हो, आपका एक्सपेक्ट ना हो, उतने अच्छे ढंग से इस काम को ख़त्म करिए। तीसरा है डू मोर देन यू थिंक यू आर द एबल। तो ये विल पावर को हमें डेली अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसको ख़त्म करना, उसको इतने अच्छे ढंग से ख़त्म करना है कि जितना हम सोचे नहीं थे, उस पर इतना मेहनत लगा देना है, इतना मेहनत लगा देना है कि जितना हमसे हो सके। ये होती है विल पावर। ये विल पावर कैसे आएगी? ये विल पावर आएगी ध्यान लगाने से। जब भी आप ध्यान लगाएंगे, ध्यान कैसे लगाएंगे? आप अपने अवेयरनेस को लेकर के उस पार्टिकुलर जगह पे जाएंगे जहां आप वर्क कर रहे हैं और उसको बहुत अच्छे ढंग से करना है। फिर लास्ट में आता है लिमिटेड टाइम वन लाइफ। आपके पास क्या ज़िंदगी कई मिलेंगे? अरे भाई साहब, आपके पास एक ही ज़िंदगी और टाइम भी लिमिटेड है। तो इसमें ये समझना चाहिए कि हमें करना क्या है। हमारा एक पार्टिकुलर पर्पज होना चाहिए, उस पर्पज पे हमें वर्क करना चाहिए। ये नहीं कि हम कहीं भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें एक पार्टिकुलर पर्पज पे वर्क करना चाहिए। यदि हमें नहीं पता है कि हमारा पर्पज क्या है, तब मुझे लगता है कि आपको ध्यान लगाने का भी कोई मतलब नहीं। जब आपको ये ही नहीं पता है कि आपका पर्पज क्या है, तो आपका ध्यान लगाने का कोई मतलब नहीं। इसका भी सॉल्यूशन है। आप एक काम कर सकते हैं, आप डेली, जो लोग ना हमेशा दूसरों के साथ बैठ करके अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो कभी अपने आप को नहीं जान पाते। आपको चाहिए कि आप अपने आप को समझें। आप अपने आप को कैसे समझेंगे? आप मॉर्निंग में बढ़िया स्नान करिए, फ्री होइए, इसके बाद 5 मिनट तक आप खाली बैठ जाइए कहीं। अपने बारे में सोचिए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं। इससे बहुत बड़ा विल पावर आएगा। आप कम से कम अपने बारे में जानना स्टार्ट कर देंगे, और जब आप अपने बारे में जानना स्टार्ट कर देंगे, आप अपने बारे में जानने लगेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? आपके पर्पज मिल जाएगा कि आपको करना क्या है। और आपका जब पर्पज मिल जाए तो आप वो अपने अवेयरनेस को, उस माउस को उसी जगह पे अपने गोल पे लेकर के क्लिक करिए।
और जब गोल पे क्लिक करेंगे ना तो आपका जितना भी एनर्जी होगा वो सही जगह पे लगेगा। और बात मान के चलिए कि आप यदि ये प्रक्रिया 21 दिन तक कर दिए ना अपने लाइफ में, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बहुत आगे चली जाएगी। इतना आगे चली जाएगी कि आप एक्सपेक्ट न किए होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी आप सही जगह पे इन्वेस्ट हो रही है। आप फालतू जगह पे बात नहीं कर रहे हैं, फालतू चीज़ों पे यूज नहीं कर रहे हैं, दूसरों को अपना माउस नहीं पकड़ा रहे यूज करने के लिए। दिस इज द बेस्ट थिंग टू जस्ट कंट्रोल योर माइंड। और जब आपका गोल आपको मिलेगा ना, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपको इसके अलग से क्या मिलेगा, इसका गौड़ उत्पाद जिसे बोलते हैं, वो आपको खुशी मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा। आप अपने लाइफ में हमेशा हैप्पी रहेंगे। अब मैं आपको एक नेक्स्ट होमवर्क और देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको कोई एक गेम लेना है, कोई भी आप एक गेम सेलेक्ट कर लीजिए या कि बुक ही सेलेक्ट कर लीजिए अगेन, और उसको आप प्रतिदिन प्रैक्टिस करिए, लगभग 30 दिन प्रैक्टिस करिए। और उस प्रैक्टिस के दौरान ये ध्यान रखिए कि आपका कोई और वर्क ना हो, आपके दिमाग में कुछ और ना हो। मान के चलिए कि आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है, तो अपने अवेयरनेस वाले पार्ट को फिर से वहाँ लेकर के जाइए। वो टाइम लगेगा। अब बोलते हैं ना हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड सेट, बहुत ईजी है। कैसे? मैं डेली यदि बोलूं कि मैं 8 घंटे ध्यान करता हूं, तो क्या आप मानेंगे? अरे यार ये हो ही नहीं सकता, 6 से 7 घंटे कैसे कोई व्यक्ति ध्यान कर सकता है? बहुत ईजी है। आप जो काम कर रहे हैं ना उस पर अपना अवेयरनेस रखिए, वही तो आपका ध्यान है। यदि मान के चलिए कि आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो 6 घंटे आपका पढ़ाई में ध्यान है, मतलब आपके 6 घंटे का ध्यान हो गया। ध्यान कोई अलग से नहीं आता है कुछ भी, यहीं से आदमी सब सीखता है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। और आगे आप किस तरह से वीडियो चाहते हैं और वीडियो चाहते हैं, आपका क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो यार, ठीक है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।